इस इंद्र की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तब विश्वरूप जी को देवताओं ने अपना पुरोहित बनाया। अब विश्वरूप जी को पुरोहित तो बनाया, लेकिन विश्वरूप जी का कुछ रुझान राक्षसों की तरफ भी था। विश्वरूप जी का कुछ रुझान राक्षसों के तरफ भी था, इसलिए कुछ मन में शंका बनी रहती थी। और विश्वरूप जी को जब गुरु बना दिया देवताओं ने, तो उस समय राक्षसों ने देवताओं पर युद्ध छेड़ दिया और भयंकर देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवताओं और असुरों का संग्राम प्रारंभ हो गया। तब विश्वरूप भगवान ने देवताओं को नारायण कवच का उपदेश दिया और उस नारायण कवच की विद्या से शरीर वज्रमय हो जाता, अर्थात वह नारायण कवच कवच का काम करता था जिससे शरीर सुरक्षित रह सके। यह एक गूढ़ विद्या श्रीमद् भागवत में बताई गई और उस नारायण कवच के प्रभाव से देवताओं ने राक्षसों को पराजित कर दिया। अब विश्वरूप भगवान जो थे, विश्वरूप भगवान के 3 सिर थे। उन 3 सिरों से वो क्या क्या काम करते थे? कह रहे एक सिर से सुरापान करते थे, दूसरे सिर से सोमरस पान करते थे और तीसरे सिर से, तीसरे मुख से थोड़ा बहुत खाना खा लेते थे। स्वल्प भोजन करते थे। और अब उनका लगाव दैत्यों के प्रति भी था। तो जब देवता लोग कोई यज्ञ करते थे तो उसमें विश्वरूप भगवान पहुंचते थे, तो उस यज्ञ के कुछ अंश को वो राक्षसों को भी दे देते थे। असुरों को संतुष्ट करने के लिए उस यज्ञ के कुछ भाग को वो असुरों को भी दे देते थे। कार्य करते हुए, अर्थात असुरों को यज्ञ का भाग देते हुए इंद्र ने विश्वरूप जी को देख लिया, तो इंद्र ने आओ देखा न ताओ और उनके सिर काट दिए। अब देखो, गुरु के अपमान का बहुत बड़ा पाप लगता है और बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। गुरु ब्राह्मण इनका कभी अनादर नहीं करना चाहिए, उनकी वंदना करना चाहिए। हाँ, क्यों? काकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ध्यान दीजिए, ये संसार क्या है? देवताओं के अधीन है। तो कहा भाई संसार तो देवताओं के अधीन है, तो देवता किसके अधीन है? मंत्राधीना च देवता। मंत्र जो मंत्र के अधीन देवता लोग मंत्र के अधीन है। अरे हम लोग सुबह पूजा करते हैं, शंकर जी रोज आप सुबह पूजा करते हैं वेदियों की, भगवान जी का आवाहन करते हैं, बहुत देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? मंत्रों के द्वारा करते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता। संसार देवताओं के अधीन है
और देवता किसके अधीन है? कह रहे मंत्रों के अधीन है, मंत्र से प्रसन्न होते हैं देवता। और वो मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। वो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है। इसीलिए ब्राह्मण को देवता की संज्ञा दी गई है। ब्राह्मण को देवता की संज्ञा दी गई। भूदेव कहते हैं ब्राह्मण को। क्या कहते हैं? भूदेव। भूदेव का मतलब पृथ्वी के देवता। पहले गुरु जी की वंदना और फिर किसकी वंदना? ब्राह्मणों की वंदना। कि बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, बंदऊ गुरु पद परम परागा, बंदऊ गुरु पद परम परागा, हो बंदऊ गुरु पद का बल्लव प्रथम महीसुर चरना, बल्लव प्रथम महीसुर चरना, बल्लव प्रथम महीसुर चरना, हो बल्लव प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, 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 बंदौ प्रथम महीसुर चरना और मोह जनित संशय सब हरना। सबसे पहले महीसुर, महीसुर माने पृथ्वी के देवता। जो पृथ्वी के देवता है वो कौन है? ब्राह्मण है। अर्थात सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, ब्राह्मणों के चरणों में सबसे पहले प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि मोह जनित संशय सब हरना। चातक पक्षी पैदा हुए और दूसरे सिर से चटक पक्षी पैदा हुए और तीसरे सिर से तीतर पक्षी प्रकट हुए। तीसरा सिर कटने से तीतर पक्षी यानी चातक, चटक और तीतर नाम के पक्षी जो है उनके तीनों सिरों के कटने से पैदा हुए। और तब जब विश्वरूप भगवान की हत्या हो गई तब उनके पिता त्वष्टा को भयंकर क्रोध हो गया। त्वष्टा को भयंकर क्रोध हुआ और उन्होंने तपस्या की और तपस्या से उन्होंने एक भयंकर राक्षस को पैदा कर दिया। यज्ञ किया और यज्ञ के प्रभाव से उन्होंने एक भयंकर राक्षस को प्रकट कर दिया। वो राक्षस कौन था? कह रहे हो वृत्रासुर नाम का राक्षस था। अब भागवत जी की कथा हो और वृत्रासुर की कथा
चाहे संक्षेप में कहो चाहे बृहद रूप में कहो, लेकिन बृहद रूप वृत्रासुर की कथा सुनानी ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भागवत जी की कथा में एक नया मोड़ आता है। अभी तक आपने भगवत भक्तों की चर्चा सुनी, अब भगवत भक्त तो है, लेकिन आपने असुरों की चर्चा प्रारंभ हो गई। आज देवताओं की चर्चा आपने पहले सुनी, अब असुरों की, राक्षसों की चर्चा शुरू होगी। ये वृत्रासुर क्या है? असुर है, राक्षस है। इस वृत्रासुर नाम के राक्षस को प्रकट कर दिया त्वष्टा ने यज्ञ के प्रभाव से। वृत्रासुर प्रकट हुआ और वृत्रासुर भी महान तपस्वी हुआ। घोर तपस्या की वृत्रासुर ने, और देवता लोगों को उसने आतंकित करना शुरू कर दिया। देवता लोग भयभीत हो गए। वृत्रासुर ने वरदान प्राप्त किया कि कोई ये देवताओं के हाथ से भी तू मरेगा नहीं। तब देवताओं और असुरों का जब संग्राम होने लगा, वृत्रासुर के साथ बहुत बड़ा युद्ध, भयंकर युद्ध जो है देवताओं का और वृत्रासुर का होने लगा, और वो देवताओं को पछाड़ देने लगा और देवता लोग भागने लगे। युद्ध छोड़कर भाग जाते थे देवता। भयभीत कर दिया देवताओं को उसने, ऐसा ताकतवर राक्षस था। और परब्रह्म परमात्मा करना होगा, क्या करना होगा? तो आप जो है दधीचि मुनि के शरीर को चाट करके, जब आप चाटेंगे, देखो गौ माता का जीभ पर आप हाथ लगाए, कितनी चरचरी होती है कि नहीं? हाँ। देवता लोग कामधेनु को साथ लेकर के दधीचि मुनि के पास पहुंचे। दधीचि मुनि से प्रार्थना की, है प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, आज वृत्रासुर नाम के असुर से आप ही हमको बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। दधीचि जी ने कहा, देवताओं यह शरीर यदि किसी के काम आ सकता है तो इस शरीर को देने के लिए भी मैं तैयार हूं। तो देखो कितने उदार पुरुष थे हमारे ऋषि मुनि, कितने उदार थे। हमारे शरीर में किसी के द्वारा अनजाने में भी थोड़ा छू जाए, कभी कभी हम लोग साथ चल रहे होते हैं, साथी से आंख में लग जाती है तो हम इतनी बड़ी आंखें दिखाने लग जाते हैं उसको, कितनी बड़ी गलती कर दी तूने, मेरी आंख पे मार दिया है। हाँ, इतना लोभ होता है हमको शरीर में। लेकिन दधीचि मुनि के पास जब देवता लोग गए, देवताओं ने कहा, प्रभु कृपा कीजिए, आप अपने शरीर की हड्डियां दे दीजिए, आपके शरीर की जो हड्डियां होंगी उनसे वज्र का निर्माण किया जाएगा और उसी वज्र के प्रहार से वृत्रासुर का वध हो सकता है, और कोई अस्त्र शस्त्र संसार में नहीं है जो कि वृत्रासुर को मार सकता है। दधीचि मुनि ने कहा कि मेरा शरीर, देवताओं यदि यह शरीर किसी के काम आता है तो उसको देने में भी मुझे कोई परहेज नहीं है, कोई आनाकानी नहीं करूंगा। और दधीचि ने अपने शरीर की हड्डियां देने को तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि दधीचि मुनि की जो शरीर की हड्डियां थी वो नारायण कवच का पाठ करने से, नारायण कवच विद्या का प्रयोग करने से वज्रमय हो गई थी, वज्र की बन गई थी। तब माता कामधेनु ने दधीचि मुनि के शरीर को चाटना प्रारंभ किया और चाटते 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 दधीचि मुनि की हड्डियां दिखाई देने लगी। तब उन हड्डियों को निकाल करके देवताओं ने वज्र बनाए, वज्र का निर्माण किया
और तब वृत्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा और देवताओं और वृत्रासुर का भयंकर युद्ध हुआ और दधीचि मुनि के शरीर की निकली हुई हड्डियों के वज्र से देवताओं ने वृत्रासुर का कल्याण कर दिया। की 2 पत्नियां हैं, एक दिति है, दूसरी अदिति है। एक ही पति की 2 पत्नियां, लेकिन दोनों की संतानें आपस में लड़ मरती हैं। क्यों? क्योंकि वही बात आ गई जैसे ध्रुव जी के आख्यान में आपने सुना था कि सुनीति और सुरुचि, वैसे ही दिति और अदिति भी है। अदिति जो है वो निश्चल भाव वाली है और दिति जो है वो छल वाली है। और छल प्रपंच जहां होता है वहां भगवान नहीं होते हैं, और जहां जो निश्चल होता है उसके पास हमेशा परब्रह्म परमात्मा की कृपा होती है। बातें नहीं कीजिए। गर्भ धारण किया, इंद्र को चिंता होने लगी। इंद्र ने सोचा कि असुरों की मां दिति गर्भवती है, फिर कोई राक्षस पैदा होगा और फिर हमारा काल पैदा हो जाएगा, फिर हमारे लिए परेशानी पैदा हो जाएगी। इसलिए इंद्र ने योग बल के द्वारा माता दिति के गर्भ में ही उस गर्भ के 49 टुकड़े कर दिए। कितने? 49 टुकड़े कर दिए। उन 49 टुकड़ों से 49 प्रकार के मरुदगण पैदा हुए। 49 प्रकार की हवाएं जो है वो हवा के स्वरूप 49 मरुदगण जो है वो दिति के गर्भ से पैदा हुए और दिति बहुत चिंतित होने लगी। चिंता दूर हो गई। कि गर्भ धारण किया था, उस गर्भ को इंद्र ने क्षीण कर दिया, 49 टुकड़े कर दिए। ये देवता कैसे दुष्ट हैं, मेरे पुत्र होते हैं लेकिन मेरे पुत्रों को मार देते हैं। दिति को अदिति से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सायंकाल का समय है, संध्या काल है, सूर्य नारायण अस्तांचल की ओर जाने वाले हैं। रात्रि और दिन का मिलन जब होता है उसको संध्या काल कहते हैं, सायंकाल कहते हैं। उस समय सभी लोग भगवान का भजन करते हैं। संध्या का समय होता है, संध्या पूजन करते हैं। ऐसे समय में आज दिति अपने पति कश्यप ऋषि के पास पहुंच गई। सायंकाल की संध्या का समय, ऐसे समय में दिति अपने पति के पास पहुंच गई और अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी जो भी संतान होती है उस संतान को अदिति के पुत्र मार देते हैं। वो भी आपके पुत्र है, ये भी आपके पुत्र है। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? मेरे साथ सौतिया व्यवहार मेरे संतान के साथ क्यों किया जाता है? कश्यप जी ने कहा, देवी, यह व्यवहार तुम्हारे पुत्रों के द्वारा भी तो होता है, अदिति के पुत्रों के ही द्वारा नहीं होता। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, दूसरा हाथ तो लगाना पड़ेगा, है ना? एक हाथ से ताली कभी नहीं बज सकती, दूसरा हाथ लगाना पड़ेगा, ताली तभी बजेगी। देवी, तुम्हारे पुत्र भी कम नहीं है, इसीलिए मारे जाते हैं। उस सायंकाल का समय संध्या काल, और संध्या काल में
दिति के मन में वासना जागृत हो गई, और वासना जागृत हो गई तो कश्यप ऋषि से याचना करने लगी कि मैं इस समय आपके पास आई हूं, आप मुझे संतान दें, आप मेरे गर्भ से संतानोत्पत्ति करें। कश्यप जी ने कहा, देवी ये समय संध्या पूजा करने का है, भगवान की पूजा करने का है, यह समय संतान उत्पन्न करने का नहीं है। प्रत्येक कार्य के लिए समय निश्चित किया गया है, यह समय भगवान के भजन का है। संध्या काल है, संध्या पूजा की जाती है। इस समय में काम वासना का कोई स्थान नहीं है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या देवी? मुझे संध्या बंधन करने दो, मेरे संध्या का समय हो रहा है। लेकिन आज दिति अपनी जिद पर अड़ गई कि मैं संतान उत्पन्न करने के पश्चात ही यहां से जाऊंगी, अर्थात आप से मैं यही कामना लेकर के यहां पर आई हूं। बहुत समझाया, कश्यप जी ने दिति को बहुत समझाया, लेकिन जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हरि लीना। एक तरफ तो यह यातना कर रही है कि मेरे पुत्र क्यों मारे जाते हैं, उनके साथ दुष्टता क्यों की जाती है, और दूसरी तरफ संध्या काल में पुत्र की कामना कर रही है, वासना जागृत कर रही है अपने मन में। बहुत बड़ा पाप है कि नहीं है? कश्यप जी बहुत मनाना चाहते थे, लेकिन दिति मानी नहीं। अंत तो गत्वा कश्यप जी को दिति की कामना पूर्ण करनी पड़ी, और उस समय के समागम से दिति गर्भवती हो गई और उसके गर्भ ठहर गया। लेकिन कश्यप जी ने कहा, देवी तूने आज तक का जितना मेरा पुण्य था वो सब नष्ट कर दिया, इसलिए तेरे पुत्र तो होंगे, एक नहीं दो पुत्र होंगे, लेकिन दोनों पुत्र तेरे राक्षसी स्वभाव के होंगे। तेरे गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न होंगे, लेकिन दोनों राक्षसी स्वभाव के होंगे। कश्यप जी ने दिति को यह कह दिया। अब दिति कांपने लगी, भयभीत हो गई कि बड़ी मुश्किल से गर्भवती हुई तो पतिदेव ने श्राप दे दिया कि तेरे पुत्र 2 तो होंगे, लेकिन राक्षसी स्वभाव। थर थर कांपने लगी, अपने पति के चरण पकड़ लिए, यह आपने क्या कर दिया, आप क्षमा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। बोले, देवी तुमने जो अपराध किया है वो अक्षम्य अपराध है, उसकी कोई क्षमा नहीं है, उसकी कोई माफी नहीं होती है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। संध्या काल के समय तुम वासना लेकर के मेरे पास आई हो, तो यह तुमने अच्छा नहीं। इसलिए जो तुम्हारी संतान पैदा होगी वो राक्षसी वृत्ति की होगी। अब फिर मनाने लगी पति को। तो कश्यप जी ने कहा कि तेरे पुत्र तो 2 होंगे, स्वभाव उनका राक्षसी होगा, लेकिन इतनी कृपा जरूर तेरे पुत्रों पर होगी कि तेरे पुत्रों को मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। सब तेरा पुण्य जो है समाप्त हो गया, दोबारा से मुझे भक्ति भाव तपस्या में साधना करनी पड़ेगी। और कश्यप ऋषि भगवान की साधना करने पर लग गए, भजन करने में लग गए। इधर दिति गर्भवती हो गई, तो जैसे ही उसने गर्भ धारण किया, ऐसे ही चारों दिशाओं में उल्कापात होने लगे, उपद्रव होने लगे, जहां तहां अशुभ संकेत होने लगे। क्यों? क्योंकि राक्षस उसके पेट में आ गए थे। अब जो जो गर्भ में बच्चे बड़े हुए,
ऐसे ऐसे संसार में और भी उत्पाद उल्कापात होने लगे। और जब प्रसव का समय आया तो प्रसव के समय कौवे बोलने लगे, सियार बोलने लगे, उल्लू बोलने लगे, अशुभ संकेत होने लगे। 2 पुत्रों को दिति ने जन्म दिया। नामकरण संस्कार हुआ तो बड़े पुत्र का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप हुआ। हिरण्याक्ष के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के पाताल में चला गया था, तो भगवान ने 12 अवतार लिया और 12 अवतार लेकर के भगवान जो है वो पाताल में गए और पाताल में जाकर उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा, हिरण्याक्ष का वध किया और तब अपने दोनों दांतों पर पृथ्वी को उठा करके लेकर आए थे। तब जल के ऊपर उन्होंने पृथ्वी को स्थापित किया था, अर्थात 12 भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध किया गया। अब जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तो दूसरा भाई जो हिरण्यकश्यप था वो बहुत भयंकर क्रोध में लाल हो गया और उसने निश्चय कर लिया कि जिसने मेरे भाई की हत्या की है, मेरे भाई को मारा है, मैं उसको अवश्य मारूंगा। अब भाई की हत्या किसने की? भाई को किसने मारा? वो तो नारायण ने मारा। 12 अवतार लेकर के भगवान ने मारा। अब वो भगवान को मारने का संकल्प ले लिया कि जिसने मेरे भाई का संहार किया मैं उसका भी संहार कर दूंगा। हिरण्यकश्यप ने संकल्प ले लिया। अब भगवान को कौन मार सकता? और भगवान से यदि हम शत्रुता करेंगे तो निश्चित हमारा अनिष्ट होगा, हमारा बुराई होगा, कभी भला होने वाला नहीं है। भगवान से यदि द्वेष करेंगे, भगवान से बेकार की शिकायत करेंगे, भगवान से यदि ईर्ष्या करेंगे, भगवान से शत्रुता लेंगे तो निश्चित ही हमारा अनिष्ट होगा, हमारा बुरा होगा, कभी भला होने वाला नहीं है, किसी का भी भला नहीं होने वाला। इसलिए भगवान से कोई द्वेष करने की आवश्यकता नहीं। ने संकल्प कर दिया मेरे भाई हिरण्याक्ष का जिसने वध किया है, मैं संकल्प लेता हूं कि उसके वध करने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं किसी हालत में भी उसका वध करूंगा। अब भगवान के वध करने की जिद में जो बैठा है उसने तपस्या के लिए जाने का संकल्प लिया। हिरण्याक्ष की पत्नी का नाम कयाधु है, कयाधु। और कयाधु जो है भगवान विष्णु की परम भक्त है। अब देखो पत्नी भगवान की परम भक्त है। जय हो माता, जय हो तेरी जय। पहले प्रवचन वहीं के सुन लो, फिर मैं बाद में सुनाऊंगा, ठीक है? लक्ष्मीनारायण भगवान
जय। चलिए आप उसको वरदान दीजिए। अब वो वरदान क्या मांगना चाहते हैं? अरे महाराज राम मुझे कोई जीत पाए, ये वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है देवता हो तुम्हारे कल्याण के लिए मैं हिरण्यकश्यप हूं और तल पर चले। ब्रह्मा जी ने देखा घोर कर रहा है और चमड़ी मांस गल चुका, केवल हड्डियों का ढांचा है और सिर्फ आंखों से ऐसा लग रहा है कि दो सूर्य जो है सामने तप रहे हैं। उस तप के प्रभाव से इतनी दिव्य ज्योति उसकी आंखों से निकलने लगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धोऽसि काश्यप वरदो हमनुप्राप्तो ब्रीयतामीप्सितो वरः। हिरण्यकश्यप उठो, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ उठो और बैठो। हे हिरण्यकश्यप उठो और बैठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तपस्सिद्धोऽसि काश्यप, हे कश्यप नंदन तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, सफल हो गई। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? वरदो हम मनु प्राप्त हो, तुम मुझसे वरदान मांगो, जो मांगते हो आज वही प्राप्त हो जाएगा। ब्रियता मीप्सितो वरः, अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। हिरण्यकश्यप से ब्रह्मा जी ने कहा। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा ब्रह्मन यदि वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि यदि दास्यस्य मे भिमतां वरान् मे वरोदत्तमां भूतेभ्यस्त्वदिश्रेष्ठेभ्यो मृत्युर्मा भूम मम प्रभो। महाराज यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो क्या? भूते सृष्टि, आपके सृष्टि यानी आपने जो सृष्टि की है उसमें जो भी प्राणी हो वो कोई भी प्राणी मुझे मार न सके। अर्थात संसार में जितने लोग आपने पैदा किए हैं, जलचर थलचर नभचर जितने भी हैं, जिन जिनको आपने पैदा किया हो उनमें से कोई भी मुझे मार न पाए, ऐसा वरदान करिए। और महाराज कि भूते श्रेष्ठेभ्यो सृष्टेभ्यो, अर्थात जितने भी प्राणी आपकी सृष्टि में है वो मुझे कोई मार न पाए, मेरा संहार न कर पाए। और बोले नांतर बहिर्दिवानक्त मन्यस्मादपि चायुधै न भूमौ नाम्बरे मृत्युर् न नरे न मृगैरपि। कहने लगा महाराज न मैं अंदर मरूं, न मैं बाहर मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मुझे मनुष्य मार सके, न मुझे कोई राक्षस मार सके, न कोई पशु मार सके, न मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। इस प्रकार का वरदान मांगने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्यकश्यप जो तुम कह रहे हो मैं वही वरदान तुमको देता हूं, तथास्तु ऐसा ही हो। अब जब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता से मंदराचल पर्वत से अपने नगर की ओर चला, राजधानी में चला। इधर नारद जी ने कयादु को मुक्त करके राजधानी भेज दिया। अब हिरण्यकश्यप गया
तो पुत्र की उत्पत्ति भी हो गई। अब सुंदर पुत्र भी हो गया, तपस्या भी सफल हो गई। अब क्या चाहिए? आनंद ही आनंद। बहुत प्रसन्न हो गया हिरण्यकश्यप। अब लेकिन प्रहलाद जी जन्म से ही हरि नाम का कीर्तन करते हैं। ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, श्रीमन नारायण नारायण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब हिरण्यकश्यप भगवान का परम शत्रु और पत्नी और पुत्र दोनों भगवान की परम भक्त। देखो कैसा विरोधाभास है। हाँ। कि बेटा जन्म से ही हरि के नाम का संकीर्तन करता, हरि नाम का जप करता, और उसकी मां भी भगवान की परम भक्त है। लेकिन हिरण्यकश्यप ऐसा पापी दुराचारी है कि भगवान नारायण से ही द्वेष करता है। वरदान जब प्राप्त कर लिया तो फिर अहंकार का क्या? फिर तो जब अहंकार हो गया तो फिर क्या रहेगा? अहंकार अंत कर देता है, क्रोध अंत कर देता है, अहंकार अंत का कारण बनता है। हिरण्यकश्यप को अपनी तपस्या का अहंकार हो गया तो उल्टी गिनतियां शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे प्रहलाद जी बड़े हो गए। प्रहलाद बड़े हो गए। अब हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में ढिढोरा दिया। पूरे राज्य में ये ढिढोरा पिटवा दिया कि कोई भी मेरे राज्य के अंदर जो भी लोग हैं वो कोई किसी का नाम कीर्तन नहीं करेगा, किसी देवता का भजन नहीं करेगा, सबका भगवान मैं हूं, मेरे ही नाम का संकीर्तन करेंगे और किसी का भजन नहीं करेंगे। राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया। अब यहां राज्य में तो हो गया ढिढोरा और घर में कीर्तन हो रहा है हरि का। प्रहलाद जी बड़े हो गए, उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया और यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद प्रहलाद जी को गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए। पहले हमारे शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार जो भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है पहले गुरुकुल ही हुआ करते थे, और जो गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी तो उससे संस्कार उत्पन्न होते थे, अच्छे अच्छे संस्कार आते थे, तो संतान बड़ी संस्कारवान होती थी। लेकिन आज गुरुकुलों का धीरे धीरे लोप हो गया है और हम लोग इंग्लिश मीडियम की ओर जाने लग गए हैं और जगह जाने लग गए हैं। और देखो सभी लोग इसका प्रमाण सबके पास है कि जैसे जैसे हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर गए हैं, जैसे जैसे हम पश्चिमी सभ्यता की ओर अग्रसर हुए हैं, ऐसे ऐसे हमारे संतानों के संस्कार भी कम पड़ गए हैं, कमजोर हो गए हैं। बच्चे मनमानी करने लग गए हैं, हमारा कहना नहीं मानते हैं, संस्कार के अनुसार अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते हैं। संस्कार घर में डाले नहीं अपने संतान के ऊपर, तो फिर अपने संतान के अंदर यदि अच्छे संस्कार नहीं डालेंगे तो निश्चित हमारे जीवन में हमारे लिए पीड़ादायक ही होगा। उस समय गुरुकुलों में बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दी जाती, इसलिए संस्कारवान होते थे। महाकवि कालिदास, चाणक्य, ऐसे ऐसे उदाहरण है हमारे पास जो गुरुकुलों में पढ़े हैं, जिनका लोहा आज भी। आर्यभट्ट कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। कहां थे? वेदों से। और यदि वो पाश्चात्य सभ्यता के हिसाब से भी शिक्षा ग्रहण किया, लेकिन यदि उन्होंने अपने संस्कार को पकड़ के रखा, संस्कारों में बने रहे, तो पाश्चात्य सभ्यता की विद्या भी जो है उनके काम आई। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम,
मुस्लिम परिवार में जन्म होने के बाद भी गीता का अध्ययन जो करता था, जिसके पॉकेट में हमेशा इतनी छोटी गीता रखी रहती थी, मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी जो संस्कार वाला, अपने संस्कारों को जो भूला नहीं था, देखो कितना बड़ा व्यक्ति बना।